क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ पैसों की कमी, रिश्तों की समस्या या काम का दबाव नहीं, बल्कि हमारा खुद का दिमाग है? क्या आपने महसूस किया है कि कभी-कभी हम बिना वजह परेशान हो जाते हैं, पुरानी बातें हमें आज भी सताती हैं और नकारात्मक सोच हमें जकड़ लेती है? क्यों हम रातों को जागते रहते हैं जबकि हमें नींद आनी चाहिए? क्यों कुछ यादें बार बार लौटकर हमें दर्द देती हैं? क्यों हम खुश रहना चाहते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं? क्या वाकई हमारी परेशानियों का असली कारण बाहरी दुनिया है या फिर वो जहर जो हमारे मन में भरा हुआ है? सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा तरीका हो जिससे आप अपने दिमाग को साफ कर सकें, जैसे कोई कंप्यूटर से वायरस हटाता है, तो क्या आपकी जिंदगी बदल सकती है? यही राज छुपा है डिटॉक्स माइंड में। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपने ही मन के अंधेरे से सामना करने के लिए तैयार है? वेलकम टू बुक बीम, वो जगह जहां किताबों की रोशनी आपके दिमाग और दिल तक पहुंचती है। बुक्स एंड शाइन। यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि उनके हिडन जेम्स को खोजते हैं और उन्हें आपकी जिंदगी में उतारने की कोशिश करते हैं। चाहे सेल्फ हेल्प हो, मोटिवेशन हो या डिटॉक्स माइंड जैसी पावरफुल लर्निंग्स, हर किताब से आपको वो ज्ञान मिलेगा जो आपकी सोच बदल दे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को किताबों की रोशनी से रोशन करना चाहते हैं, तो बुक बीम के साथ जुड़े रहिए। अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की किरण सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हमारी परेशानियों का असली कारण बाहरी दुनिया है या हमारे दिमाग के अंदर छुपा जहर? जरा ठहर कर सोचिए। जब भी हमारी जिंदगी में कोई परेशानी आती है, हम सबसे पहले किसे दोष देते हैं? कभी हालात को, कभी लोगों को, कभी पैसों की कमी को और कभी किस्मत को। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी ज्यादातर परेशानियों का असली कारण बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर जमा हुआ वो जहर है जिसे हम सालों से ढोते आ रहे हैं। ये जहर नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, पुरानी यादों का बोझ और नकारात्मक सोच के रूप में धीरे धीरे हमारे भीतर घर कर लेता है और हमें अंदर से तोड़ता रहता है। मान लीजिए किसी ने आपको बुरा कहा। उस पल वो शब्द आपको चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन असली तकलीफ तब शुरू होती है जब आपका दिमाग उस बात को बार बार दोहराता है। सोचिए, वो इंसान तो कब का आगे बढ़ चुका होता है, लेकिन आपका मन उसी चोट को बार बार जी रहा होता है। यानी असली समस्या बाहर वाले इंसान में नहीं, बल्कि आपके दिमाग में है, जिसने उस जहर को पकड़ कर रखा। यही माइंड टॉक्सिन्स कहलाते हैं। ये टॉक्सिन्स हमारे जीवन में अलग अलग तरीकों से बनते हैं। बचपन के अनुभव अक्सर हमारे सबकॉन्शियस में गहरे बैठ जाते हैं। अगर हमें बार बार ये सुनाया गया हो कि हम दूसरों जैसे क्यों नहीं हैं, तो वो हीन भावना हमारे भीतर जहर की तरह जमा हो जाती है। जब हम असफल होते हैं, तो उस असफलता की यादें हमारे कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाती हैं। गिल्ट और पछतावे हमें लगातार हॉलो करते रहते हैं, और यही नकारात्मक सोच एक ऐसी जंजीर बन जाती है जिससे निकलना मुश्किल हो जाता है। जब ये जहर बहुत बढ़ जाता है, तो उसके लक्षण साफ दिखाई देने लगते हैं। बिना वजह गुस्सा आना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना लेना, रात को नींद न आना, खुश रहने की कोशिश करने के बावजूद अंदर से खालीपन महसूस होना और दूसरों को देखकर जलन होना। ये सब संकेत हैं कि हमारा मन अब जहरीला हो चुका है। बाहरी दुनिया उतनी खतरनाक नहीं है जितनी हमारे विचार उसे बना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक ट्रैफिक जैम हर किसी के लिए समान होता है, लेकिन कोई उसमें चिल्लाता है, गुस्सा करता है, जबकि कोई और उसी जैम में गाना सुनकर रिलैक्स रहता है। इसका मतलब समस्या बाहर एक जैसी थी, फर्क सिर्फ हमारे रिस्पॉन्स का था, और रिस्पॉन्स हमारी दिमाग की स्थिति पर निर्भर करता है। इसीलिए माइंड डिटॉक्स जरूरी है। जैसे शरीर में टॉक्सिन्स जमा हो जाएं तो बीमारियां लगती हैं, वैसे ही दिमाग के टॉक्सिन्स हमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस की ओर ढकेलते हैं। साइंस ने यह भी साबित किया है कि नकारात्मक भावनाएं सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती हैं और हमें शारीरिक बीमारियों तक पहुंचा देती हैं। यानी अगर हम अपने दिमाग को साफ नहीं करेंगे, तो बाहर की कोई भी स्थिति हमें बार बार चोट पहुंचाती रहेगी। तो सवाल आता है, डिटॉक्स कैसे किया जाए? सबसे पहले अवेयरनेस ज़रूरी है, यानी ये स्वीकार करना कि समस्या बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। जब हम इस सच्चाई को मान लेते हैं, तभी बदलाव शुरू होता है। उसके बाद हमें रिलीज करना सीखना होता है, यानी पुरानी यादों, ग्रजेस और गुस्से को कॉन्शियसली छोड़ देना। धीरे धीरे हमें अपने थॉट पैटर्न्स को रीप्रोग्राम करना होता है। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलना, मेडिटेशन और ब्रेथ वर्क करना और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपनाना। ये सब तरीके हमारे दिमाग को नया जीवन देते हैं।
एक रियल लाइफ केस से इसे और साफ समझ सकते हैं। एक महिला को बचपन में हमेशा यही बोला गया कि तू किसी काम की नहीं है। उस समय उसने इन बातों को सीधे अपने सबकॉन्शियस में उतार लिया। आज 35 साल की उम्र में भी उसका कॉन्फिडेंस जीरो है। बाहरी दुनिया ब्लेम करती है कि हालात खराब है, लेकिन असली वजह वो जहर है जो उसने बचपन से अपने अंदर जमा कर लिया। अगर वो महिला अपने दिमाग से इन पुरानी बातों को डिटॉक्स कर दे तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। असल सच्चाई यह है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम देखते हैं। दुनिया तो बस एक मिरर है, वो वही दिखाती है जो हमारे दिमाग में है। अगर हमारी दिमाग में पॉजिटिविटी है तो प्रॉब्लम्स भी अपॉर्चुनिटीज लगेंगी। अगर दिमाग में नेगेटिविटी है तो छोटी सी बात भी पहाड़ जैसी लगने लगेगी। इसीलिए असली सवाल ये नहीं है कि बाहरी दुनिया हमारी परेशानी का कारण है या नहीं। असली सवाल ये है कि हमारा अपना माइंड कितना साफ है। क्योंकि जब माइंड साफ होगा तो बाहर की गंदगी का असर आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। यही है डिटॉक्स माइंड का सबसे बड़ा राज। अगर आप अपनी इनर वर्ल्ड को बदलते हैं तो आपकी आउटर वर्ल्ड अपने आप बदल जाती है। नेगेटिव थॉट सच में हमारे शरीर को बीमार बना सकते हैं। कभी आपने गौर किया है कि जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं तो आपका सिर दर्द करने लगता है, पेट में गड़बड़ी शुरू हो जाती है या नींद गायब हो जाती है? ये कोई संयोग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि आपके विचार सीधे आपके शरीर को प्रभावित करते हैं। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ दिमाग को परेशान नहीं करते, बल्कि धीरे धीरे पूरे शरीर में जहर की तरह फैल जाते हैं। सवाल ये है कि क्या ये सच में हमें बीमार भी कर सकते हैं? और जवाब है हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग और शरीर आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। साइंस इस कॉन्सेप्ट को माइंड बॉडी कनेक्शन कहती है। जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं, जैसे डर, चिंता, गुस्सा या निराशा, तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स थोड़ी देर के लिए तो शरीर को अलर्ट रखते हैं, लेकिन अगर लगातार बनते रहें तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देते हैं, डाइजेशन को ख़राब कर देते हैं और दिल की बीमारियों तक का खतरा बढ़ा देते हैं। यानी दिमाग का जहर सीधे शरीर को बीमार करने लगता है। मान लीजिए किसी इंसान को हमेशा यही लगता है कि मैं असफल हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा। ये सोच बार बार दोहराने से उसके दिमाग में नेगेटिविटी की परमानेंट वायरिंग बन जाती है। ऐसे विचार स्ट्रेस पैदा करते हैं और स्ट्रेस शरीर के हर हिस्से को प्रभावित करता है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और यहाँ तक कि स्किन प्रॉब्लम्स तक का कारण नेगेटिव इमोशंस बन सकते हैं। डॉक्टरों ने इसे साइकोसोमैटिक इलनेसेस कहा है, यानी ऐसी बीमारियां जिनकी जड़ शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। अब सोचिए, जब हम लगातार दूसरों से तुलना करते हैं, खुद को नीचा समझते हैं या गिल्ट में जीते हैं, तो हमारे शरीर में कैसी प्रतिक्रिया होती होगी। आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आपके हाथ कांप सकते हैं, सांस तेज हो सकती है या पेट में कसाव महसूस हो सकता है। ये सब सिग्नल्स हैं कि दिमाग की नेगेटिविटी शरीर पर असर डाल रही है। धीरे धीरे ये सिग्नल्स परमानेंट प्रॉब्लम्स में बदल सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स सिर्फ डिजीजेस पैदा नहीं करते, बल्कि हीलिंग प्रोसेस को भी स्लो कर देते हैं। अगर कोई मरीज पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो उसकी रिकवरी तेज होती है, लेकिन अगर वही मरीज लगातार यही सोचता रहे कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो दवाइयां भी उतना असर नहीं कर पाती। यही कारण है कि कई रिसर्च में पाया गया है कि पॉजिटिव थिंकिंग पेशेंट्स जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी सोच बदलने से हम बीमारियों से बच सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बहुत हद तक। जब हम अपने दिमाग को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन करते हैं तो शरीर में हैप्पी हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन रिलीज होते हैं। ये हार्मोन्स न सिर्फ मूड को अपलिफ्ट करते हैं बल्कि इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाते हैं। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस और माइंडफुलनेस ऐसे टूल्स हैं जो नेगेटिव थॉट्स को कम करते हैं और शरीर को हीलिंग मोड में डाल देते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो एक आदमी को ऑफिस में बार बार इंसल्ट किया जाता है। वो उस इंसल्ट को भूल नहीं पाता और हर दिन उसी ह्यूमिलिएशन को याद करता है। धीरे धीरे उसे एसिडिटी, अल्सर्स और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाती है। डॉक्टर उसे दवाइयां देते हैं, लेकिन असली कारण तो उसकी नेगेटिव सोच है। जब तक वो अपने दिमाग को डिटॉक्स नहीं करेगा, तब तक उसकी बीमारी पूरी तरह ठीक नहीं होगी। दूसरी ओर ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जहां किसी व्यक्ति ने अपनी सोच को बदला और हेल्थ में मिरेकल जैसा इंप्रूवमेंट देखा। कैंसर पेशेंट्स तक ने ये बताया कि जब उन्होंने पॉजिटिविटी अपनाई, स्ट्रेस कम किया और मेडिटेशन शुरू किया तो उनकी रिकवरी स्पीड कई गुना बढ़ गई। इसका मतलब यह है कि दिमाग की शक्ति उतनी ही जहरीली हो सकती है जितनी हीलिंग वाली। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम उसे किस दिशा में इस्तेमाल करते हैं।
नेगेटिव थॉट्स का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि वो इनविजिबल होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब एक छोटी सी चिंता बड़े स्ट्रेस में बदल गई और कब वो स्ट्रेस धीरे धीरे शरीर को बीमार बनाने लगा। यही वजह है कि माइंड डिटॉक्स इतना ज़रूरी है। अगर हम समय पर अपने दिमाग को साफ नहीं करेंगे तो ये थॉट्स हमें न सिर्फ मानसिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी बीमार बना देंगे। आखिर में सवाल ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स हमें बीमार बना सकते हैं या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि हम अपने दिमाग में कितनी नेगेटिविटी को जगह दे रहे हैं। अगर हम चाहें तो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेकर दिमाग को डिटॉक्स कर सकते हैं। मेडिटेशन, अफर्मेशंस और ग्रैटिट्यूड हमारी सोच को बदलते हैं और उसी के साथ हमारा शरीर भी बदलने लगता है। तो याद रखिए, आपका दिमाग सिर्फ सोचने वाली मशीन नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर का रिमोट कंट्रोल है। अगर रिमोट पर नेगेटिविटी का बटन दबा रहेगा तो आपका शरीर बीमार होता जाएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी का बटन दबाना सीख जाएंगे तो आपका शरीर खुद हीलिंग मोड में आ जाएगा। यही है माइंड डिटॉक्स का असली राज। आपके विचार आपकी सेहत तय करते हैं। क्यों पुरानी यादें हमें बार बार सताती हैं और उनसे छुटकारा कैसे पाएं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई पुरानी घटना, कोई चोट या किसी की कही हुई बात अचानक बिना वजह दिमाग में आ जाती है और आपको अंदर से हिला देती है? आप सोचते हैं कि ये बातें तो बीते समय की हैं, इन्हें भुला देना चाहिए, लेकिन फिर भी वे यादें बार बार लौट आती हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये पुरानी यादें हमें क्यों नहीं छोड़ती और क्यों हमें बार बार सताती रहती हैं? असल में हमारा दिमाग एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह काम करता है। जो भी अनुभव हमारे साथ होते हैं वे सिर्फ दिमाग की सतह पर नहीं रहते, बल्कि गहराई से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में दर्ज हो जाते हैं। खासकर वे एक्सपीरियंसेस जो हमारे लिए बहुत दर्दनाक, डरावने या शर्मनाक होते हैं, वे इतनी गहराई से इम्प्रिंट हो जाते हैं कि हम चाहकर भी उनसे छुटकारा नहीं पा पाते। यही कारण है कि बचपन की एक छोटी सी घटना भी बड़े होकर हमें परेशान कर सकती है। सोचिए, किसी बच्चे को स्कूल में सबके सामने डांट पड़ी हो। उस वक्त शायद वो रोकर शांत हो गया, लेकिन उसके दिमाग में ये बिलीफ दर्ज हो गया कि मैं दूसरों के सामने अपमानित हो सकता हूँ। जब वो बड़ा होता है और किसी नई जगह जाता है तो पुरानी यादें ट्रिगर होकर उसे डर और घबराहट महसूस कराती हैं। यानी असली समस्या वो घटना नहीं, बल्कि दिमाग में दर्ज हुई उसकी छाया है। पुरानी यादें हमें इसलिए सताती हैं क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस बार बार अनरिजॉल्व्ड इमोशंस को सरफेस पर लाने की कोशिश करता है। अगर हम उस दर्द को रिलीज नहीं करते तो दिमाग बार बार उसी मेमोरी को रिपीट करता है ताकि हम उसे हील कर सकें। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई चोट भरती नहीं और बार बार दर्द करती है। जब तक घाव को सही से साफ न किया जाए तब तक वो तकलीफ देता रहेगा। अब सवाल है कि इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमें ये समझना होगा कि ये यादें बीते समय की हैं, उनका हमारे वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है। अक्सर हम उन यादों को ऐसे जीते हैं जैसे वे अभी हो रही हों, लेकिन सच्चाई ये है कि वे सिर्फ हमारे दिमाग में छिपी हुई फिल्म्स हैं। दूसरा स्टेप है एक्सेप्टेंस। ज़्यादातर लोग पुरानी यादों से भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें दबा देते हैं, लेकिन जितना हम यादों को दबाते हैं वे उतनी ही ताकत से लौट आती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उन्हें एक्सेप्ट करें और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करें। जब आप कहते हैं कि हाँ, ये घटना मेरे साथ हुई थी, लेकिन अब मैं इसे छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तब हीलिंग की प्रक्रिया शुरू होती है। तीसरा स्टेप है रीफ्रेमिंग, यानी याद को नए नज़रिए से देखना। अगर आपको किसी ने धोखा दिया है तो उस मेमोरी को सिर्फ दर्द की तरह मत देखिए, बल्कि ये सोचिए कि उस अनुभव ने आपको मजबूत बनना सिखाया। जब आप पेनफुल मेमोरीज को ग्रोथ के लेंस से देखते हैं तो उनका बोझ हल्का हो जाता है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी पुरानी यादों से छुटकारा पाने के लिए बेहद असरदार हैं। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं तो दिमाग धीरे धीरे अतीत के जाल से निकलने लगता है। यादें तो आती हैं, लेकिन आप उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, न कि पार्टिसिपेंट की तरह। इससे उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी बहुत मदद करती है। जब आप हर दिन उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जिनके लिए आप आभारी हैं, तो धीरे धीरे पुरानी नेगेटिव यादों का असर कम हो जाता है। दिमाग उस पॉजिटिविटी से भरने लगता है और पुरानी नेगेटिविटी की जगह ही नहीं बचती। रियल लाइफ एग्जाम्पल लीजिए। एक व्यक्ति को बचपन में उसके पिता ने बार बार कहा कि तुम किसी लायक नहीं हो। ये बात उसके दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई कि वो बड़ा होकर हर काम में खुद को असफल समझने लगा।
जब उसने माइंड डिटॉक्स प्रैक्टिस शुरू की, मेडिटेशन, एफर्मेशंस और जर्नलिंग, तो उसने धीरे धीरे उस मेमोरी को रीफ्रेम किया। अब वो उस घटना को अपने लिए मोटिवेशन की तरह देखता है कि मुझे अपने पिता की सोच गलत साबित करनी है। ये ट्रांसफॉर्मेशन उसे आज सफल बिजनेसमैन बना चुका है। असल में पुरानी यादें हमें सताती इसलिए हैं क्योंकि वे अधूरी कहानियां हैं। वे बार बार लौटती हैं ताकि हम उन्हें पूरा कर सकें, उनका मीनिंग बदल सकें और उनसे सीखकर आगे बढ़ सकें। अगर हम उनसे भागेंगे तो वे हमें कैद में रखती हैं, लेकिन अगर हम उनका सामना करेंगे तो वही यादें हमें आज़ाद कर देंगी। तो अगली बार जब कोई पुरानी याद आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए कि क्या ये याद सच में मुझे डिफाइन करती है या ये सिर्फ मेरे अतीत की एक परछाई है। याद रखिए, अतीत सिर्फ रेफरेंस है, रेजिडेंस नहीं। हम उसमें रह नहीं सकते, हमें वर्तमान में जीना है। यही माइंड डिटॉक्स का सबसे बड़ा लेसन है। पुरानी यादों को छोड़ना सीखो, वरना वे तुम्हें कभी नया बनने नहीं देंगी। जब हम अतीत की पकड़ से बाहर आते हैं, तभी हमें सच्ची इनर फ्रीडम मिलती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी के बारे में तो आपने सुना होगा या महसूस किया होगा, लेकिन क्या ये हमारी सोच की बनाई हुई एक कैद है? आज की जिंदगी में शायद ही कोई इंसान होगा जिसने स्ट्रेस या एंग्जाइटी महसूस ना की हो। कभी काम का दबाव, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन। हर इंसान किसी न किसी टेंशन में जी रहा है। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कभी-कभी ये स्ट्रेस वास्तविक परिस्थितियों से ज्यादा हमारे दिमाग में ही पनपता है? असली सवाल यही है कि क्या स्ट्रेस और एंग्जाइटी सच में बाहर की दुनिया से पैदा होती है या ये हमारी सोच की बनाई हुई कैद है? स्ट्रेस दरअसल एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब हम किसी खतरे को महसूस करते हैं तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांसें तेज होने लगती हैं और मसल्स अलर्ट हो जाते हैं। ये सिस्टम हमें खतरनाक स्थितियों से बचाने के लिए बना है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हमारा दिमाग हर छोटी छोटी बात को खतरा समझने लगता है। रिजल्ट ये होता है कि बॉडी बार बार स्ट्रेस मोड में चली जाती है, भले ही असली डेंजर मौजूद ना हो। यही क्रोनिक स्ट्रेस और एंग्जाइटी बनकर हमें जकड़ लेता है। सोचिए, आपको अगले दिन प्रेजेंटेशन देना है। अभी तो कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन आपका दिमाग वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन करने लगता है। अगर मैं भूल गया तो? अगर सब हंसने लगे तो? अगर बॉस गुस्सा हो गया तो? असल में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन दिमाग ने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर लिया कि आपका पूरा सिस्टम एंग्शियस हो गया। यही एंग्जाइटी की असली जड़ है, हमारी सोच। स्ट्रेस और एंग्जाइटी का खेल परसेप्शन का है। एक ही सिचुएशन को दो लोग अलग तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। मान लीजिए ट्रैफिक जैम है, एक व्यक्ति टेंशन में गालियां देगा, दूसरा व्यक्ति उसी जैम को रिलैक्स होकर गाना सुनते हुए एंजॉय करेगा। बाहर की स्थिति दोनों के लिए समान है, लेकिन एक्सपीरियंस अलग क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग है। यही साबित करता है कि स्ट्रेस आउटसाइड वर्ल्ड की वजह से नहीं, बल्कि हमारी मेंटल इंटरप्रिटेशन से पैदा होता है। एंग्जाइटी तो और गहरी कैद है। ये फ्यूचर की सोच का जाल है। जब हमारा माइंड बार बार आने वाले समय को इमेजिन करता है और उसमें खतरा देखता है, तब एंग्जाइटी पैदा होती है। सच्चाई ये है कि वो फ्यूचर अभी आया ही नहीं, लेकिन हमारा दिमाग उसकी कल्पना करके ही परेशान हो जाता है। यानी हम उस प्रिजन में जी रहे हैं जिसे हमने खुद ही बनाया है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी की एक और खासियत है कि वे सेल्फ फीडिंग साइकिल बनाते हैं। जितना हम सोचते हैं कि हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, उतना ही दिमाग और टेंशन लेने लगता है। एंग्जाइटी से छुटकारा पाने के लिए हम खुद को फोर्स करते हैं रिलैक्स करने के लिए, लेकिन जितना फोर्स करते हैं उतना ही एंग्शियस हो जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप नींद लाने के लिए खुद को मजबूर करें। जितना कोशिश करेंगे, नींद उतनी ही दूर भागेगी। अब सवाल यह है कि इस सोच की बनाई कैद से बाहर कैसे निकले। पहला स्टेप है अवेयरनेस। ये समझना कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी बाहर से नहीं आते, बल्कि अंदर से बनते हैं। जब आप ये पहचान लेते हैं कि ये आपके माइंड की क्रिएशन है, तभी आप उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में जीना। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन इसके लिए सबसे पावरफुल टूल्स हैं। जब आप अपने ब्रेथ पर फोकस करते हैं, अपने वर्तमान सेंसेशंस पर ध्यान देते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे फ्यूचर और पास्ट के चक्रव्यूह से बाहर आने लगता है। एंग्जाइटी का जाल टूटने लगता है, क्योंकि वो सिर्फ फ्यूचर में जिंदा रह सकती है, प्रेजेंट में नहीं। तीसरा स्टेप है रीफ्रेमिंग। जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो खुद से पूछे, क्या ये सच में इतना बड़ा खतरा है या मेरा माइंड इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है?
ये सिंपल सवाल आपके परसेप्शन को बदल देता है। लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव भी स्ट्रेस को कम करते हैं। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके बॉडी और माइंड को नेचुरल रिलैक्सेशन मोड में डाल देते हैं। जर्नलिंग भी एंजाइटी रिलीज करने का अच्छा तरीका है। जब आप अपनी परेशानियां कागज पर उतारते हैं तो दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले इतना एंग्शियस हो जाता है कि उसे नौजिया और हेडेक शुरू हो जाता है। असली एग्जाम से पहले ही उसका शरीर हार मान लेता है। जब उसने मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग शुरू की तो उसने महसूस किया कि उसका दिमाग काम रहने लगा और बॉडी की प्रॉब्लम्स भी कम हो गई। ये एग्जाम्पल साफ दिखाता है कि एंग्जाइटी असलियत से नहीं बल्कि दिमाग की कल्पनाओं से पैदा होती है। स्ट्रेस और एंग्जाइटी का सबसे बड़ा सच ये है कि ये इल्यूजन्स है, हमारी सोच का बनाया हुआ एक इमेजिनरी प्रिजन। जब हम मान लेते हैं कि हम उस प्रिजन में फंस गए हैं तभी हम पीड़ित बनते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि ये बार्स असली नहीं है, वैसे ही हम आज़ाद हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को स्ट्रेस या एंग्जाइटी में डूबा हुआ पाएं तो रुक कर सोचिए, क्या सच में डेंजर है या मेरा दिमाग ही मुझे कैद में डाल रहा है? याद रखिए, स्ट्रेस बाहर की दुनिया नहीं बनाती, स्ट्रेस आपकी सोच बनाती है। और जब सोच को बदला जा सकता है तो कैद से निकलना भी संभव है। यही है माइंड डिटॉक्स का मूल संदेश। अपने दिमाग की कैद को तोड़ो और खुद को आज़ाद करो। जब आप अपने विचारों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी पावरलेस हो जाते हैं। तब जिंदगी सिर्फ बोझ नहीं बल्कि एक जर्नी बन जाती है जिसका हर पल आप एंजॉय कर सकते हैं। क्या दिमाग को साफ करके हम अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं? हम सब अपने जीवन को बेहतर बनाने का सपना देखते हैं। कोई चाहता है कि उसका करियर चमके, कोई खुशहाल रिश्ते चाहता है, कोई फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। सवाल यह है कि क्या हमारी जिंदगी सच में बाहरी हालात बदलने से सुधरती है या असली बदलाव कहीं और से आता है? माइंड डिटॉक्स का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि अगर आप अपने दिमाग को साफ कर लें तो आप अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। असल में हमारा दिमाग एक खेत की तरह है। उसमें जो बीज बोए जाते हैं वही उगते हैं। अगर उसमें डर, गुस्सा, नफरत और नकारात्मक सोच के बीज होंगे तो नतीजा भी वैसा ही होगा, तनाव, असफलता और दुख। लेकिन अगर उसी खेत में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और शांति के बीज बोए जाएं तो फल भी सफलता, प्यार और खुशी के रूप में मिलेंगे। ज्यादातर लोग ये गलती करते हैं कि वे बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते रहते हैं लेकिन अपने दिमाग की मिट्टी को साफ करना भूल जाते हैं। सोचिए, अगर आपके कंप्यूटर में वायरस भर गए हों तो चाहे आप कितने भी अच्छे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, वो सही से काम नहीं करेगा। ठीक इसी तरह अगर आपके माइंड में पुराने बिलीव्स, ग्रजेस और फियर्स का कचरा भरा हुआ है तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, रिजल्ट्स आपके खिलाफ ही जाएंगे। यही कारण है कि माइंड डिटॉक्स जिंदगी बदलने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। दिमाग को साफ करने का मतलब है उन विचारों और भावनाओं को आइडेंटिफाई करना जो आपको पीछे खींच रहे हैं और उन्हें धीरे धीरे रिलीज करना। जब आप अपने अंदर के गुस्से, शिकायतों और असुरक्षाओं को बाहर निकालना शुरू करते हैं तो आपके अंदर खाली जगह बनती है। इस खालीपन को पॉजिटिविटी, क्लैरिटी और क्रिएटिविटी से भरा जा सकता है। यही प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करती है। अब सवाल उठता है, दिमाग साफ करने से जिंदगी कैसे बदल सकती है? पहला बदलाव आता है सोचने के तरीके में। जब आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं रहती तो आप हर प्रॉब्लम को नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना शुरू करते हैं। पहले जहां आप किसी ऑब्स्टिकल को देखकर हार मान लेते थे, अब वही ऑब्स्टिकल आपको ग्रोथ का चांस नजर आने लगता है। दूसरा बदलाव आता है रिश्तों में। माइंड डिटॉक्स से आपके अंदर का गुस्सा और ग्रजेस कम होते हैं। जब आप पुराने झगड़ों और शिकायतों को छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते हील होने लगते हैं। आप लोगों से खुलकर और बिना डर के कनेक्ट करने लगते हैं। तीसरा बदलाव होता है कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग में। जब आपका दिमाग क्लटर से भरा होता है तो आप हर छोटे फैसले में भी उलझ जाते हैं, लेकिन जब माइंड साफ हो जाता है तो क्लैरिटी आती है। आप जल्दी और सही फैसले ले पाते हैं और ये क्वालिटी आपके पूरे करियर और पर्सनल लाइफ को बदल देती है। चौथा बदलाव होता है हेल्थ में। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशंस हमारी फिजिकल हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। माइंड डिटॉक्स करने से स्ट्रेस लेवल्स घटते हैं, नींद बेहतर होती है और बॉडी नेचुरली हेल्दी महसूस करती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें। एक महिला सालों से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप से परेशान थी। वे बार बार कहती थी, मेरी किस्मत ही खराब है।
लेकिन जब उसने माइंड डिटॉक्स की जर्नी शुरू की और मेडिटेशन, एफर्मेशंस और जर्नलिंग की प्रैक्टिस की, तो उसने देखा कि धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। अब वो खुद को विक्टिम नहीं बल्कि क्रिएटर मानने लगी। रिजल्ट ये हुआ कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन सुधरी, नई अपॉर्चुनिटीज मिली और उसके रिश्ते भी हील होने लगे। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपना दिमाग साफ किया। माइंड डिटॉक्स का प्रिंसिपल सिंपल है, अंदर साफ बाहर साफ। अगर अंदर कंफ्यूजन और नेगेटिविटी है तो बाहर की दुनिया भी वैसे ही नजर आएगी। लेकिन अगर अंदर क्लैरिटी और पॉजिटिविटी है तो बाहर की हर चीज उजली और आसान लगेगी। दिमाग साफ करने के प्रैक्टिकल तरीके भी बहुत हैं। मेडिटेशन से दिमाग को शांति देना, जर्नलिंग से भावनाओं का बोझ हल्का करना, एफर्मेशन से नई पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करना और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से दिमाग को अबंडेंस माइंडसेट में शिफ्ट करना। और सबसे ज़रूरी, पुराने ग्रजेस और शिकायतों को कॉन्शियसली छोड़ना। जब आप इन टेक्निक्स को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपका माइंड एक साफ स्लेट की तरह हो जाता है जिस पर आप अपनी पसंद की नई कहानी लिख सकते हैं। असली ट्रांसफॉर्मेशन तभी आता है जब हम ये समझते हैं कि दुनिया हमें बदलने नहीं आएगी, हमें खुद अपनी दुनिया बदलनी होगी। और ये बदलाव शुरू होता है हमारे दिमाग से। माइंड डिटॉक्स आपको ये शक्ति देता है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ को एक्सपीरियंस करें। तो जवाब साफ है, हाँ, दिमाग को साफ करके हम अपनी ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने माइंड को क्लटर से मुक्त करते हैं तो ज़िंदगी के हर क्षेत्र में नई रोशनी और नई एनर्जी महसूस होती है। याद रखिए, असली ज़िंदगी बाहर नहीं बल्कि अंदर से बदलती है। जब माइंड साफ होता है तभी ज़िंदगी भी साफ और खूबसूरत बनती है। यही माइंड डिटॉक्स का अल्टीमेट प्रॉमिस है। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिमाग को थोड़ी भी क्लैरिटी दी हो या आपको अपने अंदर की जंग से लड़ने की हिम्मत दी हो तो याद रखिए, बदलाव बाहर से नहीं अंदर से शुरू होता है। माइंड डिटॉक्स की जर्नी लंबी है, लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो हम मिलकर इसे आसान बना देंगे। तो अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आज के सीख से आपको सबसे ज़्यादा कौन सी बात दिल को छू गई। और हाँ, अगर आप सच में अपने दिमाग की सफाई करके ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए ताकि अगली वीडियो सीधे आपके दिमाग तक पहुंचे। याद रखिए, जब माइंड डिटॉक्स होगा तभी लाइफ डिटॉक्स होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए। शुक्रिया। शिवमस्तु।